जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे साथियों और भगवत प्रेमियों। सावन के इस पावन मास में श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण हम यहाँ पर करेंगे और ये शिव महापुराण की कथा में हाल ही में दिवंगत हुए मेरे पूज्य पिताजी श्री ओम प्रकाश जी व्यास को समर्पित करता हूँ। मैं उनकी स्मृति में इस पावन शिव महापुराण कथा का वाचन करूंगा। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी और आप इसका श्रवण जो है वो शांत और गंभीर होकर करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वती नमः। माता पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करते हुए हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। आदंत मंगलम जात समान भावम मार्ये तमीशम जरामरात्मम देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसी शंकरंबिकेशम। जो आदि और अंत में मंगल स्वरूप है, जिनके समान कोई दूसरा नहीं, जो अजर अमर है, जो समस्त जीवों के आत्म स्वरूप है, जिनके 5 मुख हैं और जो माता अंबिका के पति है, ऐसे भगवान शंकर का मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूं। हे कैलाशपति महादेव, हे माता पार्वती, हे विघ्न हर्ता श्री गणेश, हे भगवान व्यास, हे समस्त ऋषि मुनिगण, आप सभी को प्रणाम करके आज हम श्री शिव महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। हे महादेव, हमारी वाणी में यदि कोई त्रुटि हो, हमारे उच्चारण में यदि कोई भूल हो, हमारी समझ में यदि कोई कमी हो, तो उसे अपनी कृपा से क्षमा करना और इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के मन में सत्य, धर्म, भक्ति और सदाचार की भावना जागृत करना। आज हम किसी सांसारिक मनोरंजन के लिए ये कथा नहीं सुन रहे। आज हम उस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं जिसके प्रत्येक प्रसंग में भगवान शिव की महिमा है, जिसके प्रत्येक प्रसंग में मनुष्य का कल्याण निहित है, जिसके प्रत्येक पात्र के भीतर कोई न कोई शिक्षा है और जिसके प्रत्येक प्रसंग को अपने जीवन से जोड़कर देखा जा सकता है। तो आइए मन को शांत करें, संसार की चिंताओं को कुछ समय के लिए किनारे रखें और प्रवेश करें श्री भगवान शिव महापुराण की पावन कथा में। भाइयों और बहनों, शिव महापुराण की कथा का आरंभ किसी राजा की कहानी से नहीं होता है, यह युद्ध से नहीं होता है, किसी चमत्कार से नहीं होता है। इस कथा का आरंभ होता है एक प्रश्न से, और वह प्रश्न है मनुष्य का परम कल्याण कैसे हो। यही प्रश्न आज से हजारों वर्ष पहले भी मनुष्य के सामने था और आज भी हमारे सामने है। उस समय मनुष्य वन में तपस्या करता था, आज मनुष्य शहरों में दौड़ रहा है। उस समय मनुष्य ऋषियों से ज्ञान पूछता था, आज मनुष्य मोबाइल पर उत्तर खोजता है। लेकिन प्रश्न वही है, मनुष्य को वास्तविक शांति कहां मिलेगी? धन से, यश से, पद से, परिवार से, या संसार से, या किसी और गहरे सत्य से?
इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्राचीन काल में महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए और वहीं से आरंभ होती है हमारी ये शिव पुराण की महान कथा। नैमिषारण्य की पावन भूमि। कल्पना कीजिए, चारों ओर वन है, वातावरण शांत है, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित है, वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही है, ऋषि मुनि अपने अपने आसनों पर विराजमान है, सभी का जीवन तप, स्वाध्याय, यज्ञ और धर्म में लगा हुआ है। वह स्थान था नैमिषारण्य। नैमिषारण्य केवल एक वन नहीं था, वे ऋषियों की तपोभूमि थी, वे ज्ञान की भूमि थी, वे ऐसी भूमि थी जहां संसार के कल्याण के लिए महान प्रश्न पूछे जाते थे। और उन्हीं ऋषियों के बीच एक दिन सूत जी पधारते हैं। सूत जी को देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने सूत जी का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन दिया और फिर सभी ऋषियों ने अनुभव किया कि आज कोई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आपने अनेक पुराणों का श्रवण किया है, आपने महान ऋषियों और मुनियों से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, आप अनेक धर्म तत्वों को जानते हैं, इसलिए आज हमारे एक प्रश्न का समाधान कीजिए। और फिर ऋषियों ने वह प्रश्न पूछा जो पूरी कथा की दिशा निर्धारित करता है। ऋषियों का वह महान प्रश्न है, सूत जी, ये संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य जन्म लेता है, वे जीवन जीता है, वे सुख और दुख का अनुभव करता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, कभी वे धर्म करता है, कभी अधर्म, कभी सत्य बोलता है, कभी असत्य, कभी दया करता है, कभी क्रोध, कभी संतोष करता है, कभी लोभ। और इसी प्रकार उसका जीवन कर्मों के बीच चलता रहता है। तो ऐसे मनुष्य के लिए ऐसा कौन सा साधन है जिससे उसका कल्याण हो, जिससे उसके भीतर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, जिससे उसका मन पवित्र हो और जिससे वे परम गति की ओर अग्रसर हो सके। ऋषियों का यह प्रश्न केवल उस समय के मनुष्य का प्रश्न नहीं था, यह हमारा भी प्रश्न है। भाइयों और बहनों, आज यदि हम अकेले बैठकर अपने मन से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, तो शायद हमारा मन कई उत्तर देगा। कोई कहेगा मुझे धन चाहिए, किसी का मन कहेगा मुझे व्यापार में सफलता चाहिए, किसी का मन कहेगा मुझे परिवार का सुख चाहिए, और किसी का कहेगा मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, कोई कहेगा मेरी परेशानियां समाप्त हो जाए, कोई कहेगा मुझे सम्मान मिले। लेकिन इन सब के पीछे एक ही इच्छा छिपी होती है, शांति। मनुष्य धन इसलिए चाहता है कि उसे सुख मिले, सम्मान इसलिए चाहता है कि उसे संतोष मिले, परिवार इसलिए चाहता है कि उसे प्रेम मिले, सफलता इसलिए चाहता है कि उसे सुरक्षा मिले। लेकिन क्या बाहरी वस्तुएं हमेशा मन को शांति दे पाती है? यही वे जगह हैं जहां पुराण हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर बड़ा प्रश्न चित्त अनुभव किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा प्रश्न वही पूछता है जिसके हृदय में केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण की भावना हो। और फिर सूत जी
शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। शिव पुराण को भगवान शिव से संबंधित पवित्र ज्ञान का ग्रंथ बताते हुए उसके श्रवण, मनन और शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया जाता है। यहीं से कथा धीरे धीरे भगवान शिव की ओर मुड़ती है। भाइयों और बहनों, पुराण शब्द सुनते ही कई लोग समझते हैं कि ये केवल प्राचीन कथाओं का संग्रह है, लेकिन पुराणों की कथाओं में केवल घटनाएं नहीं होती, उनके भीतर धर्म होता है, नीति होती है, आध्यात्मिक विचार होते हैं, मानव स्वभाव का चित्रण होता है और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य को अपने जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण मिलता है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा के साथ साथ सृष्टि, शिव तत्व, शिवोष उपासना, तीर्थ, व्रत, रुद्राक्ष, भस्म, शिवलिंग, शिव भक्तों की कथाएं और अनेक आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अलग अलग प्रचलित पाठों और संस्करणों में इसकी संहिताओं तथा अध्याय विभाजन में भिन्नता मिल सकती है, लेकिन कथा का मूल भाव शिव भक्ति और शिव तत्व की ओर मनुष्य को ले जाना है। शिव का अर्थ एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि शिव कौन है। हम कहते हैं महादेव, शंकर, महेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, त्रिलोचन, पशुपति, विश्वनाथ, भोलेनाथ। इन सभी नामों में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप और गुणों का स्मरण होता है, लेकिन शिव शब्द का एक अत्यंत सुंदर भाव है, कल्याण। अर्थात जो कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है, जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और जो जीवन मनुष्य के भीतर के सत्य को जगाए, जो अहंकार को शांत करे, जो उसे धर्म के मार्ग पर चलाए, वह भाव शिव का भाव है। जरा भगवान शिव के स्वरूप को देखिए। एक ओर उनके सिर पर चंद्रमा है, दूसरी ओर जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है, हाथ में त्रिशूल, उनका वाहन नंदी है, निवास कैलाश में है और साथ में माता पार्वती। यह स्वरूप हमें क्या बताता है? भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल बाहरी सजावट का नाम नहीं, जो संसार को सुंदर दिखाई देता है वे हमेशा सत्य नहीं होता है। और जो बाहर से कठोर दिखाई देता है, उसके भीतर अपार करुणा हो सकती है। शिव का स्वरूप हमें बाहरी दिखावे से आगे देखने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को याद कीजिए। समुद्र मंथन से निकला विष, जिससे देवता और दानव दोनों भयभीत हुए। उस समय संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया। इस प्रसंग का एक जीवन संदेश भी समझिए। जीवन में हमें भी कभी कभी कटु बातें सुननी पड़ती है, कभी कोई हमारा अपमान करता है, कभी कोई हमारे साथ अन्याय करता है, कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती है। क्या हर विष को हम अपने व्यवहार में उतार दें? नहीं। शिव हमें सिखाते हैं कि विष को भीतर फैलने मत दो। क्रोध आया लेकिन उसे दूसरों तक मत फैलाओ। अपमान हुआ लेकिन उसके कारण अपना चरित्र मत खो। दुख मिला लेकिन दूसरों को दुख देने का कारण मत बनो।
यही नीलकंठ का भाव है। आपको मिले हुए सभी जो नकारात्मक जीवन के पहलू है उसको एक, जैसे नीलकंठ ने कंठ में अपने विष को एकत्रित कर लिया, वैसे एक जगह उसको समेट के फेंक दो, अपने शरीर में फैलने मत दो। अब महादेव के शरीर पर लगे भस्म को देखिए। भस्म हमेशा कठोर सत्य की याद दिलाती है। ये शरीर नश्वर है। आज मनुष्य अपने शरीर पर गर्व करता है, धन पर गर्व करता है, घर पर गर्व करता है, वाहन पर गर्व करता है, पद पर गर्व करता है, लेकिन एक दिन सब पीछे रह जाएगा। इसलिए शिव का भस्मधारी स्वरूप हमें अहंकार से बचाता है। कहता है जो कुछ मिला है वह सब स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जब तक जीवन मिला है धर्म करो, सेवा करो, सत्य बोलो और भगवान को याद करो। महादेव का निवास कैलाश, कैलाश का स्वरूप भी हमें एक संदेश देता है। ऊंचाई, शांति, स्थिरता, वैराग्य। संसार नीचे अपनी गति से चलता रहे, लेकिन महादेव ध्यान में स्थिर है। हमारा जीवन अपनी गति से चलता रहे, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा में स्थिर हो। यही जो है ये कैलाश का संदेश हमें सिखाता है। आज हमारा मन भी हर समय भागता रहता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, एक दूसरी तीसरी, एक चिंता फिर दूसरी चिंता, एक इच्छा फिर दूसरी इच्छा। मन को विश्राम कहां मिलता है? शिव का ध्यान हमें सिखाता है कि मन को भी परमात्मा की शरण चाहिए, कैलाश की शरण चाहिए। मन को भी कुछ क्षण मौन, कुछ क्षण भगवान का स्मरण, कुछ क्षण स्वयं के भीतर देखना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब हम शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो हमें किस भाव में सुननी चाहिए? क्या केवल इसलिए कि कोई नई कहानी सुनने को मिले? नहीं, कथा को श्रद्धा से सुनना चाहिए, लेकिन श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है मन को खुला रखना, सुनना, समझना, विचार करना और जो धर्म संगत शिक्षा मिले उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। यदि कथा सुनकर हमारा क्रोध कम हो, हमारा अहंकार कम हो, हमारा अज्ञान कम हो तो कथा सफल। यदि कथा सुनकर हमारे भीतर माता पिता के प्रति सम्मान बढ़े तो कथा सफल। यदि कथा सुनकर हम किसी गरीब की सहायता करें तो कथा सफल। यदि कथा सुनकर हम किसी के प्रति अन्याय करने से रुक जाए तो कथा सफल। और यदि कथा सुनकर हमारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़े तो उससे बड़ी सफलता क्या होगी? शिव पुराण महात्म्य में कलयुग में मनुष्य की कठिनाइयों और शिव पुराण श्रवण की महिमा का विशेष वर्णन आता है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य के पास समय कम है, मन की चंचलता अधिक है, विषयों का आकर्षण भी अधिक है और साधना में स्थिर रहना कठिन है। आज हम इसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हम 10 मिनट में
भगवान का नाम लेने बैठते हैं तो 5 मिनट मोबाइल देखने का मन करता है और 5 मिनट हमारा मन है अत्यंत जो विषय विकार हमारे जीवन के हैं उसमें भ्रमण करता रहता है। किसी ग्रंथ का पाठ शुरू करते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। पूजा में बैठते हैं तो व्यापार याद आता है, व्यापार में बैठते हैं तो घर याद आता है, घर में बैठते हैं तो भविष्य की चिंता याद आती है। मनुष्य का मन लगातार दौड़ रहा है, इसलिए कथा मन को एक स्थान पर लाने का माध्यम बन सकती है। यहां एक बात बहुत सावधानी से समझनी चाहिए। पुराणों में कथा श्रवण की महिमा बहुत ऊंची बताई गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य जानबूझकर गलत कर्म करता रहे और केवल कथा सुनकर अपने कर्मों के परिणाम से बचने की अपेक्षा करे। यदि कोई व्यक्ति शिव का नाम ले और उसी समय किसी के साथ छल करे तो उसे अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाए लेकिन घर में माता पिता का अपमान करे तो उसे अपने व्यवहार को देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कथा सुने लेकिन गरीब और कमजोरों के साथ अन्याय भी करना जारी रखे तो उसे समझना चाहिए कि कथा अभी उसके भीतर नहीं उतरी है। कथा का उद्देश्य जो होता है वो मनुष्य को बदलना है। शिव भक्ति कैसी हो? भक्ति में पूजा हो लेकिन पूजा के साथ सदाचार भी हो, भक्ति में व्रत हो लेकिन वाणी में संयम भी हो, भक्ति में मंदिर हो लेकिन व्यवहार में करुणा भी हो, भक्ति में भगवान का नाम हो लेकिन कर्म में धर्म भी हो। यही वह भाव है जिसे हमें इस पूरी कथा यात्रा में समझना है। अब वापस उस पावन नेमिषारण्य में चलते हैं। ऋषि शांत बैठे हैं, सूत जी के मुख से कथा का प्रवाह चल रहा है। ऋषियों का मन एकाग्र है, कोई अपने लिए नहीं सुन रहा। वे चाहते हैं कि यह ज्ञान संसार तक पहुंचे और यही कारण है कि पुराण कथा की परंपरा में एक सुनाता है और दूसरा सुनता है, फिर वही आगे ज्ञान जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म और संस्कृति की स्मृति बनी रहती है। आज हम उसी परंपरा से जुड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। भाइयों, आज के दिन की सबसे बड़ी बात यही है कि हम स्वयं से 3 प्रश्न करें। पहला प्रश्न, मैं वास्तव में किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? धन, सम्मान या सुख या मन की शांति? दूसरा प्रश्न यह करें, मेरे जीवन में सबसे बड़ा विकार क्या है? क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार या ईर्ष्या? तीसरा प्रश्न यह करें कि मैं भगवान से क्या मांगता हूं? केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए या सही मार्ग पर चलने की बुद्धि भी? यदि इन 3 प्रश्नों पर हम आज रात थोड़ा भी विचार कर ले तो आज की कथा सार्थक है। अब कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, चारों ओर शांति है, वातावरण में शीतलता है। भगवान कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में विराजमान है, माता पार्वती उनके समीप है, नंदी उनके चरणों के सामने बैठे हैं और चारों ओर एक दिव्य शांति है। अब अपने मन में कहिए, हे महादेव, मैं अपने जीवन की सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं।
जो मेरे वश में है उसे सुधारने की शक्ति दीजिए, जो मेरे वश में नहीं उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए, जो गलत है उसे छोड़ने का साहस दीजिए, जो सही है उस पर टिके रहने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर से अहंकार कम कीजिए, मेरी वाणी में मधुरता दीजिए, मेरे कर्मों में धर्म दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम दीजिए और मेरे हृदय में अपनी भक्ति बनाए रखिए। हे महादेव, मुझे ऐसा मन दीजिए जो विपत्ति में भी टूटे नहीं, सफलता में भी फूले नहीं और हर परिस्थिति में धर्म का साथ न छोड़े। तो भाइयों और बहनों, आज हमने शिव महापुराण की कथा के प्रथम दिवस में जाना कि महान ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए एक प्रश्न किया। सूत जी ने उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाई। हमने समझा कि पुराण केवल कथा नहीं, ज्ञान और जीवन दर्शन भी है। हमने शिव के कल्याणकारी स्वरूप का स्मरण किया। हमने नीलकंठ से धैर्य का संदेश लिया, भस्म से नश्वरता का संदेश लिया, कैलाश से स्थिरता का संदेश लिया और शिव कथा से समझा कि भक्ति का वास्तविक फल जीवन में परिवर्तन है। आज हमने केवल कथा का द्वार खोला है, अभी तो महादेव की कथा का महासागर हमारे सामने है। और अब हमारी कथा एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग की ओर बढ़ेगी। अगले भाग में हम सुनेंगे ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर उत्पन्न हुआ प्रश्न, दोनों के बीच बढ़ता हुआ विवाद, देवताओं की चिंता और फिर अचानक प्रकट होता हुआ वे अनंत तेज जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत, एक ऐसा ज्योति स्तंभ जिसके सामने देवताओं की शक्ति भी सीमित दिखाई देती है। ब्रह्मा जी के उस अनंत प्रकाश का ऊपरी छोर खोजने निकलते हैं और विष्णु भगवान उसके मूल की खोज करने। लेकिन क्या वे उस अनंत का अंत खोज पाए? उस अग्नि स्तंभ के भीतर कौन था और क्यों स्वयं महादेव को अपने अनंत स्वरूप में प्रकट होना पड़ा? इन प्रश्नों का उत्तर हम अगले दिवस की कथा में विस्तार से सुनेंगे। हे माता पार्वती, हे गणपति महाराज, हे देवादिदेव महादेव, आज की कथा को कहने सुनने में जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा कीजिए। जो कुछ शुभ कहा गया उसका फल सभी सुनने वालों को और कहने सुनने वालों को और मेरे पूज्य दिवंगत पिताजी की आत्मा को प्राप्त हो। हमारे मन में धर्म रहे, हमारे घर में शांति रहे, हमारी बुद्धि में विवेक रहे, हमारी वाणी में सत्य रहे, हमारे कर्मों में सदाचार रहे और हमारे हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बनी रहे। आज की प्रथम दिवस की कथा यही पूर्ण होती है। अगले दिवस फिर मिलेंगे शिव महापुराण के अगले दिव्य प्रसंग के साथ। तब तक भगवान शिव के चरणों में मन लगाकर रखिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री गणेश।